नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। मैं दारा सिंह आज आप लोगों के बीच अभी चल रहा सीटीईटी एग्ज़ाम 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सूची है। इस विषय पे आज हम लोग भारत भारत सरकार का योजना है निपुण भारत, हम उनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। जो हमारे चैनल पे नए चैनल को देश हित में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज हम शुरू करेंगे निपुण भारत से टॉप क्वेश्चनों का मैंने चयन किया हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब यदि आप जानते हैं तो हम वीडियो को पॉज करके वीडियो का क्वेश्चन का आंसर दे देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया है? यानी कि निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? निपुण भारत योजना कब लागू किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 5 जुलाई 2021। ई राइट ऑप्शन है। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना लागू किया गया है। इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत निपुण योजना यानी निपुण भारत को किसने लागू किया है? निपुण भारत योजना को किसने लागू किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने इस योजना को लागू किया गया है। निपुण भारत योजना किसने लागू किया है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? निपुण भारत का लक्ष्य है ग्रेड 4 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य, ग्रेड 5 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आप उत्तर इसका जानते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य है। निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? ग्रेड 3 यानी क्लास 3 तक के बच्चों को साक्षरता और संख्या ज्ञान का एक लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ा जाए और इसका उत्तर दीजिए। निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा आधारभूत संरचना का छात्रों के बीच आधारभूत संरचना का और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के बीच अंतर्गत विकसित करना। इसका सही उत्तर यही होगा। इसका डी ऑप्शन लगेगा सही आंसर। निपुण भारत योजना का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप जानते हैं तो आसानी से भी दे सकते हैं। निपुण भारत योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? ये क्वेश्चन है। निपुण भारत योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? ये क्वेश्चन का जवाब पहले खोजते हैं। किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? टाइपिंग मिस्टेक को नजरअंदाज करेंगे। निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? इसका योजना का लक्ष्य कब से कब तक है? सही उत्तर क्या होगा? 2026 से 2027 तक इस योजना का लक्ष्य है। और निपुण का यदि कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो उसका उत्तर
नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दिया जाए। निपुण भारत योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? निपुण योजना का जो संचालन है वह किस योजना विभाग के द्वारा किया गया है या किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो आसानी से इसका उत्तर भी दे सकते हैं, क्योंकि निपुण का फुल फॉर्म पहले भी बताया गया, उसका एक फोटो लोगो भी लगाया था मैंने इस वीडियो को टाइपिंग करने में। निपुण का पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। निपुण का पूरा नाम क्या है? निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण का पूरा नाम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। निपुण योजना का क्रियान्वयन कितने स्तर पर किया जाता है? निपुण योजना का क्रियान्वयन कितने स्तर पर किया जाता है? निपुण योजना का जो इम्प्लीमेंट है वो कितने लेवल पे किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 5 स्तरों पे। निपुण का जो क्रियान्वयन चल रहा है वो 5 स्तरों पे किया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया जाए। निपुण भारत के तहत किस वर्ष तक कक्षा 3 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता का ज्ञान हो जाएगा? ये सरकार का उद्देश्य है कि कक्षा 3 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता का ज्ञान हो जाए। कब से कब तक हो जाए? उसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के टीएलएम और गतिविधि आयोजन करवाने के लिए बुकलेट निपुण का एक पुस्तक चाक के नाम से भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य क्या होगा? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा 2026 से 2027 तक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया? इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया? स्कूल मॉडल 3 महीने का रखा गया है। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? स्कूल मॉडल 3 महीने का रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? इसके लिए कौन सी एजेंसी है? शिक्षा विभाग में इसको क्रियान्वयन करने के लिए कई प्रकार के 5 प्रकार के लेवल बनाए गए हैं और उसकी निगरानी नोडल एजेंसी के द्वारा किया जाता है। नोडल एजेंसी के द्वारा किया जाता है। निपुण योजना के स्तर के कौन-कौन से हैं? निपुण योजना के कौन-कौन से स्तर हैं? राष्ट्र, राज्य, जिला, ग्राम, राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। इसके सही उत्तर हो गए 5 स्तर होते हैं। इस 5 स्तर में पहला होता है राष्ट्रीय, फिर राज्य, तब जिला, उसके नीचे ब्लॉक और ब्लॉक के बाद स्कूल। इन पाँचों को निपुण योजना को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लागू करके इन्हें बच्चों के कक्षा 3 के बच्चों तक के लिए सरकार का जो उद्देश्य है उस लक्ष्य को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? ऑप्शन ए केवल अध्यापक के साथ परामर्श, ऑप्शन बी भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, केवल कक्षा के अध्यापक के साथ परामर्श, केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श। मुख्य अध्यापक मतलब प्रधान शिक्षक, जिसको हम लोग हेड टीचर कह रहे हैं। तो इस योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। जो उसमें भागीदार हैं और जो उनके विशेषज्ञ हैं, उनके साथ परामर्श करके इन्हें लागू करना महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निपुण योजनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? निपुण योजनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, 4 से 9 वर्ष तक के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, या 6 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, या 5 वर्ष से 9 वर्ष तक बच्चों को सीखने। तो ये निपुण योजनाओं की जो शुरुआत है वो 3 वर्ष से शुरू किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना, निपुण योजना को 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? यानी कि इस योजना से जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है निपुण योजना, निपुण भारत योजना, इस योजना से सरकार को क्या लाभ होगा, उस लाभ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। बच्चों के पोषण में सुधार होगा, ऑप्शन ए। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑप्शन बी। सी ऑप्शन है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, निपुण योजना। ये कौन बनाएगा निपुण बिहार? हम बनाएंगे निपुण बिहार। इस प्रकार का एक नारा भी चला है। खास करके सरकारी विद्यालय में निपुण योजना को काफी तेजी से लागू किया जा रहा है। तो इस योजना का क्या लाभ होगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षक शिक्षिकाएं गतिविधि करके बच्चों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है? निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है? 8 वर्ष से 12 वर्ष के 25 वर्ष तो बच्चों में संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण से, 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों में 25% बच्चों में संख्यात्मक कौशल के कमी के कारण से। उसके बाद है 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण से। 4 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निपुण योजना को किस लिए शुरू किया गया है? निपुण योजना को शुरू किस लिए किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 वर्ष से जो 8 वर्ष के बच्चे हैं उसमें संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण से। इसका सही आंसर आप बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 17 भागों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? किसी भी बच्चे का आकलन करने के लिए केवल शिक्षकों के द्वारा, मुख्य अध्यापक हेडमास्टर साहब के द्वारा, जिलाधिकारी डीएम के द्वारा, यानी बच्चों का आकलन की बात हो रही है। वर्ड पे गौर किया, आकलन। बच्चे का आकलन किस प्रकार करेंगे? बच्चे का जो आकलन करेंगे, विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके हम बच्चे का आकलन करेंगे। इसका सही आंसर यही होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। मॉडल स्कूल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? मॉडल स्कूल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद दिलाने में काफी मदद मिलेगी। बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा देने में काफी मदद मिलेगी। इस प्रकार से निपुण बिहार से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों की सूची मैंने तैयार किया था आपके लिए या आगामी परीक्षा के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी शिक्षक शिक्षिका इसे याद रखेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।